प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश जो है वो परमेश्वर के उस वचन के माध्यम से मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, क्योंकि बहुत बार हम चूक कर जाते हैं और हमें पता नहीं चलता कि हमने सही किया है या गलत किया है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम किस प्रकार से ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और परमेश्वर फिर हमारा न्याय करता है। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि पृथ्वी का पहला वीर कौन था। आप बाइबल पढ़ते हैं तो सब जानते हैं कौन था। अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना ताकि इन वचनों को हम जाने और इसी के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ, तेरी आशीषों को रिलीज करता हूँ प्रभु जी और विनती करता हूँ हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारियों को, चिंताओं को, परेशानियों को दूर कर, दुख तकलीफें दूर कर प्रभु जी। घरों से लड़ाई झगड़े, मन मुटाव प्रभु जी और कर्जे, नशा दूर कर दे मेरे प्रभु जी। बांझपन दूर कर प्रभु और अपने बच्चों को प्रभु जी भला चंगा रख, खुशहाल रख ताकि वो तेरी महिमा कर सकें। जिन घरों में प्रभु जी तलाक की समस्या है वो भी दूर कर प्रभु, और प्रभु जी जिन घरों से लोग खो गए हैं उन्हें प्रभु जी उनके घर पहुंचा ताकि उन घरों में आनंद मनाया जाए। धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए यिर्मयाह 17 अध्याय और उसके 9 और 10 पद को जब हम पढ़ते हैं तो आज हम उसी विषय पर बातचीत करेंगे कि मन के विषय में बाइबल हमें क्या समझाती है। 9 पद में लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मन का भेद कौन समझ सकता है। मन का भेद दो ही लोग समझते हैं, एक तो हम खुद या फिर परमेश्वर। मन किसे कहते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, मन कहते हैं हमारे दिमाग को, हमारी सोच को, हमारे माइंड को। ये मन है और ये जो है ये हृदय है, ये हृदय है। तो मन और हृदय दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पर 9 और 10 आयत पढ़ें तो दोनों बातें स्पष्ट हो जाएंगी, सामने आ जाएंगी कि मन और हृदय दोनों अलग अलग हैं। मैं दोनों को एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। हर एक व्यक्ति को फल देने के विषय में यहाँ पर कहा गया है। मन के विषय में बात की गई है कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। हम दूसरों पर दोष लगाते हैं कि उसने मुझे धोखा दे दिया, उसने मुझे धोखा दे दिया, लेकिन हम अपने को नहीं जांचते कि हमारे मन ने हमको धोखा दिया होता है। अगर हम मन को कंट्रोल में कर लेते, जैसे कि आत्मिक फलों के विषय में बताया गया है, आखिरी फल क्या है, संयम। अगर हम उसको कंट्रोल में कर लेते, संयम रख लेते अपने मन पर, तो हम धोखा ना उठाते। हम दूसरों पर इल्जाम लगाने से पहले सबसे पहले अपने आप को सोचें, अपने आप को देखें कि कहीं हमने तो, हमारे मन ने तो हमको धोखा नहीं दे दिया है, कहीं हम मन की बातें सुनकर कहीं हम भ्रष्ट तो नहीं हो गए, अशुद्ध तो नहीं हो गए, पापी तो नहीं हो गए। यहां पर लिखा है कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। ये मन हमें बहुत दूर दूर तक लेकर भागता है, बहुत जगह हमारी बेइज्जती करवाता है। मन हमारे जीवन में एक असाध्य रोग की तरह है। कब? जब इसमें गलत बातें चलती हैं,
जब गलत बातें चलती हैं। तो लिखा है मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा। असाध्य रोग का मतलब है जिसका कोई इलाज ही नहीं है, लाइलाज है ये, इसका कोई इलाज है ही नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं तब हम जानते हैं कि हम किस प्रकार से मन को कंट्रोल में कर सकते हैं। देखिए सारी चीजें यहीं से चलती हैं। जब मन को हम कंट्रोल कर लेंगे तो सारी बातें हमारे कंट्रोल में आ जाएंगी, क्योंकि 10 पद में हमें डराने वाली बात सामने परमेश्वर का वचन दिखाता है। लिखता है कि मैं यहोवा मन की खोजता हूं। मन की खोजबीन करता है परमेश्वर। जो हम सोचते हैं ना वो परमेश्वर सुन लेता है, चाहे अच्छी बात हो चाहे बुरी बात हो। आइए देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय और उसका 3 पद। यहां पर देखिए प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है, और देखो कई शास्त्रियों ने सोचा। देखिए सोच रहे हैं, यहां पर मुंह से कोई बात ही नहीं कर रहे हैं वो। कई शास्त्रियों ने सोचा कि ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। ये सोच रहे हैं मन में। प्रभु यीशु मसीह वहां पर प्रचार कर रहे हैं, चंगाइयां दे रहे हैं लोगों को, वचन प्रचार कर रहे हैं, लेकिन ये लोग वहां पर खड़े क्या कर रहे हैं, अपने मन में सोच रहे हैं कि ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उनके मन की बातें मालूम करके कहा, तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो। जब चंगाई दी यीशु मसीह ने वहां पर, तब ये लोग मन में सोचने लगे ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु मसीह ने उनके मन की बात को सुन लिया। दोस्तों इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह आज मेरे और आपके मन की बातों को भी सुन लेता है। हम सोच रहे होते हैं वो सुन लेता है, अच्छा सोच रहे होते हैं सुन लेता है, बुरा सोच रहे होते हैं सुन लेता है, गंदा सोच रहे होते हैं सुन लेता है, और फिर हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करता है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उनके मन की बातों को जान गए और क्या कहते हैं कि यीशु ने उनसे उनके मन की बातें मालूम करके कहा कि तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। सुन लेता है प्रभु हमारे मन की बातों को। इसी तरह से हम देखते हैं इब्लीस के बारे में। जब वो फरिश्ता था, जब वो आराधक था परमेश्वर का, तब उसने क्या किया, मन में सोचा। उसने परमेश्वर के सामने खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें नहीं की, उसने वो सिर्फ मन में सोच रहा था और वो परमेश्वर ने सुन लिया। हम पढ़ते हैं यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 14 अध्याय 12 पद से 12 से 13 पद तक मैं पढ़ूंगा, 14 पद तक। यहां लिखा है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है। तू तो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। मन में कहता है कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। और लिखा है, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा। मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। ये सोच रहा है शैतान, वो कह रहा है कि मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, मैं परमेश्वर हो जाऊंगा। जैसे कि हव्वा से भी उसने कहा कि तुम ये फल खाओ, तुम कभी ना मरोगे, बल्कि परमेश्वर जैसे हो जाओगे तुम लोग भी। यही बात वो मन में सोच रहा है। फिर उसका जो हश्र हुआ, उसका परिणाम मिला, उसका जो दंड मिला, वो क्या लिखा है 15 पद में, परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। अधोलोक की उस तह तक उतारा जाएगा। तो जो हम मन में सोचते हैं वो क्या हो जाता है, हमारे साथ वैसा ही हो जाता है, क्योंकि जब हम मन में सोचते हैं तो प्रभु उसको सुन लेता है। मैंने आपको 2 बातें बताई हैं। शास्त्रियों ने मन में सोचा, यीशु मसीह ने सुन लिया। लूसीफर ने मन में सोचा, परमेश्वर ने सुन लिया। हम मन में सोचते हैं, परमेश्वर सुन लेता। तो वचन कहता है कि मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला होता है, सब वस्तुओं में अधिक धोखा देने वाला होता है। इसमें असाध्य रोग लगा, इसका भेद कौन समझ सकता है। ये बड़ी विकट समस्या है, लेकिन करें तो करें क्या। अब इस मन को हम कैसे कंट्रोल में करें, हम इसको कैसे समझाएं, कैसे अपने मन पर काबू करें और इसको हम अपने कब्जे में लेकर अपनी इच्छा के अनुसार कैसे चलाएं। जब हम मन की सुनते हैं, हृदय की नहीं सुनते, तब हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं। क्योंकि हृदय में तो परमेश्वर रहता है ना, हृदय में परमेश्वर रहता है, मन में नहीं रहता। मन में असाध्य रोग लगा है। तो हमें करना क्या है, आइए देखेंगे। नीति वचन 4 अध्याय और उसका 27 पद। यह लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर,
क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। क्या सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। कैसे मन की रक्षा करेंगे हम परमेश्वर के वचनों को जब मनन करेंगे, जब परमेश्वर के वचनों को हम अपने हृदय में रख छोड़ेंगे, तब क्या होगा, हम अपने मन की रक्षा करेंगे। नीति वचन का लिखने वाला सुलेमान कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत, बेस, जड़ यही है, यहीं से सब कुछ होता है। ये मन हमें पापी भी बना देता है, क्योंकि जब गलत सोचते हैं, गलत विचार हमारे मन में आते हैं, तो हम उस समय पापी हो जाते हैं, उस समय हम पापी हो जाते हैं। तो नीति वचन में लिखा है 4 अध्याय और उसके 23 पद में लिखा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। तो दोस्तों, हमें अपने मन को कंट्रोल में करने के लिए भरसक प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मन बहुत चंचल है। यह हमें भगाए फिरता है, यह हमें दौड़ाए फिरता है, यह हमें मुसीबत में भी डाल सकता है, यह हमें परेशानी में भी डाल सकता है। तो परमेश्वर क्या करता है, हमारे मन को खोजता है, जांचता है कि हमारे मन में चल क्या रहा है। एक एक बात परमेश्वर हमारी सुन लेता है, जो मन में हम सोच रहे होते, अच्छी हो वो भी, बुरी हो वो भी। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छी बातों को सोचते रहें। खास तौर से इस वचन को हम अपने हृदय में, अपने मन में, अपनी जुबान पर रखें, ताकि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बन सकें। क्योंकि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। इसमें असाध्य रोग लगा है, इसका भेद कौन समझ सकता है। वचन कहता है कि मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक मनुष्य को उसके चाल चलन के अनुसार उसका बदला दूँ। तो मन हमें फंसा सकता है, मन हमें दंडित कर सकता है, मन हमें नरक की आग में डाल सकता है, मन हमें अधोलोक में पहुंचा सकता है, इब्लीस की तरह। इसीलिए हमें अपने मन को कंट्रोल में करने की ज़रूरत है, और उसके लिए हमें एक ही काम करना है, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने देना है, ताकि जब हृदय में वो वचन जाएगा तो मन में आकर हम क्या करेंगे, उसको मनन करेंगे। भजन संहिता 119 अध्याय और उसके 11वें पद में लिखा है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। तो जब हम वचन को हृदय में रख छोड़ेंगे, तो जो चीज़ हृदय में होती है वही हमारे मन में आती है, वो वचन हमारे मन में आएगा। एक वचन सुबह पढ़ लीजिए, सारा दिन वही हमारे मन में चलता रहेगा। आपसे किसी ने कोई सुबह सुबह कोई बात कह दी, वही दिमाग में सारा दिन वही बात चलती रहेगी। तो जो बात हम सुबह सुबह अपने मन में रख लेंगे, वो सारा दिन हम उस पर मनन कर सकते हैं। और वो सबसे अच्छी बात क्या है, जब हम मन में वचन को रखेंगे, तब क्या होगा, हम उसको सारा दिन मनन करेंगे। आपने जानवरों को देखा होगा, गाय भैंस को, कि वो चारा चरने के बाद जुगाली करती हैं, अपने होठों को हिला हिला कर यहाँ पर वो अपने चारा भर लेते हैं और फिर बैठकर आराम से वो जुगाली करते हैं। ऐसे ही हम भी अपने मन में वचन को भरें और सारा दिन उसकी जुगाली करते रहें, जुगाली करते रहें, जुगाली करते रहें। उसके बाद परमेश्वर उस वचन के भेद हम पे प्रकट करेगा और हमें बताएगा कि इन वचनों का अर्थ क्या है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि पृथ्वी का पहला वीर कौन था। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कीजिए, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत, बेस, जड़ यही है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।